Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about improvement in food resources and this is for class 9. और अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने सुना है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में, वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में एंड येलो रिवॉल्यूशन के बारे में एंड ऑब्वियसली लेटेस्ट रिवॉल्यूशन गोल्डन रिवॉल्यूशन। अब ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फूड ग्रेन्स, blue revolution is related to fish production, white revolution is related to milk production and yellow revolution is related to oil production, golden revolution is related to pulse production. So sustainable agriculture हमें क्यों ज़रूरी है? हमें आज की ही नहीं फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है। सबसे पहले तो हम आज की फूड रिक्वायरमेंट्स देख पाएँ, उसके बाद हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएँ, जैसे वाटर, सॉइल, मिनरल्स, एयर एक्सेट्रा, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इनको अच्छे से यूज़ कर पाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज ना करें। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हमें केमिकल्स का यूज़ मिनिमाइज़ करना चाहिए, सच एज फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। इनको हमें रिप्लेस करना चाहिए बाय यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब हम कुछ क्रॉप प्लांट्स को डिस्कस करेंगे और इनके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हो जाते हैं आपके पल्सेस। पल्सेस के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके चना, मटर, उड़द, ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम जिसको मूंग के नाम से भी जानते हैं, पिजन पी जिसको हम अरहर के नाम से भी जानते हैं, लेंटिल जिसको मसूर के नाम से भी जानते हैं। इम्पॉर्टेंट ये हमारी डाइट में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन्स अच्छी क्वांटिटी में होता है जो कि बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स, जिसमें आपके आ जाते हैं ग्राउंडनट, सोयाबीन, सिजेम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर। और इनकी इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि इनमें ऑयल्स और फैटी एसिड्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सीरियल्स, जिसमें आ जाते हैं आपके मिलेट्स, मेज, राइस, वीट, सोरगम एक्सेट्रा। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस क्रॉप्स, जिसमें आ जाते हैं आपके कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पाइनच, ककरबिट, रेडिश, कैरट, एप्पल, मैंगो, गुआवा, बनाना, पेयर्स, पोमीग्रेनेट, धनिया, चिलीज, क्लव्स, कार्डमम, जीरा एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और इसके साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स भी होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फॉडर क्रॉप्स, जिनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके सूडान ग्रास, ओट, बरसीम एक्सेट्रा। और ये एनिमल्स के लिए फॉडर की तरह काम आते हैं। अब हम जानेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप वो प्लांट्स होते हैं जो बड़े एरियाज़ में ग्रो करे जाते हैं। एग्रीकल्चर हमारी एक अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हो जाती है, जिसमें मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाती है आपकी ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक्स दैट इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स, आपका सॉइल कल्टिवेशन आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास इन जो हमने अभी क्रॉप्स डिस्कस करी हैं, इनके अलावा हमारे पास और भी क्रॉप्स आ जाते हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, टोबैको है, शुगर है, फाइबर्स हैं और मेडिसिन्स हो जाती हैं आपकी, तो ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। अब हम जानेंगे क्रॉप सीजन्स के बारे में। बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग फोटो पीरियड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाए और इनकी ग्रोथ कंप्लीट हो पाए। तो जो क्रॉप्स ग्रेनी सीजन में ग्रो करे जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम जून टू अक्टूबर, उनको हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके मेज एंड राइस। जबकि वो क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रो करे जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, उनको हम राबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं और इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके बार्ले एंड वीट। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जैसे ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, वो फेब मार्च या फिर मई जून के पीरियड में ग्रो करे जाते हैं और इनको हम जैद क्रॉप्स या समर क्रॉप्स भी कहते हैं। अब जैसे खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल देखें तो वो रेनी सीजन में ग्रो करे जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम जून टू अक्टूबर। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? दैट इज़ अरहर, सोयाबीन, कॉटन, उड़द, मेज, मूंग या फिर पैडी दैट इज़ राइस। नेक्स्ट आ जाता है आपका राबी क्रॉप और ये
नवंबर से अप्रैल के बीच में ग्रो करे जाते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके पीस, ग्राम, व्हीट, लिनसीड, मस्टर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं आपके जेड क्रॉप्स जो कि आपको फेब मार्च या फिर मई जून के बीच में ग्रो करे जाते हैं और इनमें प्लांट्स ग्रो होते हैं आपके ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हम अपने क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इनकी यील्ड को इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट देखना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट देखनी चाहिए, जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू हाई यील्ड कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं ये भी देखना चाहिए और क्रॉप प्रोटेक्शन की मैनेजमेंट भी देखनी चाहिए। तो अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन को सक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए क्रॉप्स डेवलप कैसे करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं और किस फैक्टर को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन कर पाएँ। नेक्स्ट आता है आपको न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है। सारे ही प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करते हैं। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारे लिए एक फूड की तरह काम करते हैं, हमारे प्लांट्स के लिए एक फूड की तरह काम करते हैं। तो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उस सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपके मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए। तो 16 एलिमेंट्स हैं जो कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एक्सेट्रा। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, अगर वो ना हो तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। एक प्लांट के न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म में इसका काफ़ी रोल रहता है और उस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आप किसी दूसरे एलिमेंट से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते और उस एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी होती है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो या करेक्ट कर सकते हो बाय सप्लाइंग ओनली दैट न्यूट्रिएंट ओनली। अब ये सोर्सेज कहाँ से आते हैं, जितने भी ये इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं इनके सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, 3 सोर्सेज से मिलते हैं, या तो एयर से मिलेंगे या वाटर से मिलेंगे या फिर सॉइल से मिलेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है एयर से कौन से मिलते हैं। तो एयर से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं दैट इज़ कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं दैट इज़ फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन, मैंगनीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मैंगनीज। तो सॉइल से हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू एयर एंड वाटर। तो जो एयर एंड वाटर से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हालांकि वो 94 से 99.5% तक का टोटल प्लांट टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो सिर्फ हमारा 0.5 से 6% ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, मतलब प्लांट टिश्यूज़ ऐसे हैं जो बाकी 13 न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। अब हम उनको क्लासीफाई करते हैं क्वांटिटीज़ के बेसिस पे। हम इन 13 मिनरल न्यूट्रिएंट्स को ग्रुप कर सकते हैं जो 2 मेजर कैटेगरीज, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज़, तो उनको हम मैक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ और मेजर न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाते हैं आपके सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। इन 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से 3 ही ऐसे हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम। तो इनको हम प्राइमरी एलिमेंट्स या फिर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन की बात करें तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनको हम फ्रेमवर्क एलिमेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है स्मॉल क्वांटिटीज़ या फिर ट्रेसेस में ज़रूरत पड़ती है, इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या माइनर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो 7 इसेंशियल एलिमेंट्स हो जाते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज़ आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अफेक्ट होते हैं इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिसीजेस।
सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.